राधे राधे दोस्तों, आज मैं फिर से आपके सामने अपना वीडियो लेके आई हूँ जो मेनली अब रिलेटेड है जो पटेल नगर की जो रेजिडेंशियल स्कीम जेडीए ने निकाली है खोरी रोपाड़ा जोन 10 के अंदर। मैं उससे रिलेटेड आपके लिए न्यूज़ और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ, तो आप कनेक्टेड रहे। तो मैं आज आपको पटेल नगर की जेडीए की जो स्कीम है उसके बारे में बताऊँगी, जिसका जो रेजिडेंशियल स्कीम है उसके लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं आज 14 तारीख से। आज से ही इसके आवेदन चालू हो चुके हैं और इसकी लास्ट जो डेट है एप्लीकेशन भरने की आवेदन करने की वो है 13 फ़रवरी की। और जो लॉटरी की तिथि है, जिस तारीख को लॉटरी निकलेगी, उसकी तारीख है 24 फ़रवरी को। यानी 24 फरवरी को इसका अलॉटमेंट हो जाएगा। जिसके भी किस्मत में अगर ये रेजिडेंशियल स्कीम का कोई भी प्लॉट आता है, वो 24 तारीख को पूरा पक्का पता चल जाएगा कि किसके नाम खुला है किसके नाम नहीं। तो पटेल नगर स्कीम का रेरा रजिस्ट्रेशन हो चुका है और इन्होंने 270 यानी 270 भूखंडों के लिए लॉटरी निकाली है और आवेदन प्रक्रिया चालू की है। तो इस जो आवासीय योजना है उसमें से 270 भूखंड है जो लॉटरी सिस्टम के थ्रू इन्होंने निकाले हैं। तो इस बार उनके लिए सबसे अच्छी खबर है जिनकी जो आय है वो 6 से 12 लाख और 12 से 18 लाख के बीच में है, क्योंकि ये जो रेजिडेंशियल स्कीम निकली है वो सिर्फ 2 ग्रुप्स के लिए ही निकली है, MIG A और MIG B के लिए। MIG A जो 6 से 12 लाख में आते हैं और MIG B जो 12 से 18 लाख में आते हैं। जो लास्ट जो अटल विहार और गोविंद विहार की जो स्कीम निकली थी उसमें MIG A का पार्ट नहीं था, 6 से 12 लाख वाले उसमें आवेदन नहीं कर सकते थे। जो ये आय का जो कैलकुलेशन है वो आपकी लास्ट जो ITR है उसके बेस पे देखेंगे। जो 23-24 के आपने ITR भरी है उसमें आपका कितना आय है, उसके हिसाब से ही आप इन ग्रुप्स में डिवाइड होगे और उस हिसाब से आप आवेदन कर पाओगे। तो आप यहाँ देख रहे हो कि MIG A यानी 6 से 12 लाख वाले जो भी जिनकी भी आय 6 से 12 लाख है उनके लिए 138 प्लॉट भूखंड के लिए ये लॉटरी निकाली गई है। और जो 12 से 18 लाख वाले यानी MIG B के ग्रुप वाले जो हैं उनके लिए 132 भूखंड लॉटरी के थ्रू निकाले गए हैं। जो MIG A है जिनके लिए 138 प्लॉट्स निकाले हैं, उनका जो साइज़ होएगा वो 76 से 120 वर्ग मीटर तक का हो सकता है। और जो MIG B ग्रुप के जो लोग हैं जिनके लिए 132 प्लॉट निकाले हैं लॉटरी के लिए, उनका जो भूखंड का जो साइज़ है वो 121 से लेकर 220 वर्ग मीटर तक हो सकता है। तो ये मतलब पर्टिकुलरली मिडिल क्लास लोगों के लिए ही है, जो मतलब 6 से 18 के बीच के अंदर जिनकी आय है उनके लिए ही पर्टिकुलरली ये स्कीम निकली है। ये जो स्कीम है ये खोरी रोपाड़ा के अंदर है। तो आप इसमें देखोगे इसकी जो आरक्षित दर है, जिस रेट पे ये भूखंड मिलेगा वो 18,000 रखी गई है, यानी 18,000 इसकी जो आरक्षित दर है वो है। और आपको जो 6 से 12 लाख वाले जो स्लैब में जो लोग आते हैं उनको इसी रेट पे भूखंड अलॉट होंगे। और जो MIG B ग्रुप यानी 12 से 18 लाख में जो भी लोग इसमें आवेदन करें हैं, जिसकी भी लॉटरी खुलेगी उसको 105% ऑफ आरक्षित दर के ऊपर ये भूखंड आपको मिलेगा या लॉटरी का अलॉट होगी। आप इसमें देख पा रहे हो, इसमें क्लियरली लिखा हुआ है। प्लस MIG A यानी 6 से 12 लाख वाले जो लोग हैं उनके लिए पंजीकरण राशि रखी गई है 30,000। और MIG B ग्रुप जो 12 से 18 लाख है उनके लिए 40,000 की राशि रखी गई है, जिसमें 1,000 रुपये आपको रजिस्ट्रेशन अलग से फ़ीस देनी पड़ेगी, जो इनकी प्रोसेसिंग फ़ीस है JDA की। और उसके अलावा 30 और 40,000 ये इसके लॉटरी के लिए फ़ीस है, जो अगर आपको अलॉट नहीं होता है तो वह आपको वापस रिफ़ंड हो जाएगा। तो यहाँ एक क्वेश्चन मतलब मेरे साथ भी मेरा भी एक क्वेश्चन रेज़ हुआ था कि अगर आपने पेमेंट खुद से की है तो उसमें कोई बैंक डिटेल उन्होंने मांगी नहीं है। आप अगर QR कोड स्कैन करके या UPI ID ऐसा कुछ डाल के अगर आपने पेमेंट किया है रेजिडेंशियल स्कीम्स में, तो आपसे कोई भी ये लोग है ना बैंक डिटेल्स नहीं मांग रहे हैं। तो डोंट वरी, इन्होंने ऐसा लिखा हुआ है। अगर आपने खुद से ही अगर ऐसा कुछ
वो किया है पेमेंट, तो आपका जो पैसा है आपने जिस पेमेंट मोड से किया है उसी से वापस आ जाएगा। अगर आपने ई मित्र से अगर आपने भरा है अपना फॉर्म, तो वो बैंक डिटेल ज़रूर भरवाएगा आपसे। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, इसके लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि अगर आपने खुद से पेमेंट किया है तो आपसे अलग से बैंक डिटेल इसलिए नहीं मांगी गई क्योंकि जिस मोड के थ्रू आपने पेमेंट किया है उसी मोड के थ्रू आपके पास अगर आपकी लॉटरी नहीं खुलती है तो वो पेमेंट वापस आ जाएगा। ये आप देख सकते हो, ये जेडीए की बुकलेट में 1.9 नंबर इसमें यही लिखा हुआ है कि असफल आवेदक यानी जिनको लॉटरी नहीं अलॉट हुई है उनकी जो पंजीकरण राशि का रिफंड है वो अगर ई मित्र के माध्यम से अगर आवेदन किया है तो आवेदन के बैंक खाते में आएगा। अगर आपने ऑनलाइन यानी बिल डेस्क का जो ऑप्शन आया था उसके बाद जिसमें आपको अलग अलग ऑप्शंस दिए थे, अगर आपने उससे आवेदन किया है तो जिस माध्यम से उनको आपने पेमेंट किया है उसी माध्यम से आपको ऑनलाइन वापस लौटा दी जाएगी। पॉइंट नंबर 1.12 में ये साफ साफ लिखा है कि आवेदन पत्र में भूखंड के लिए जो वार्षिक आय की जो वो लोग गणना करेंगे वो आपने जो ITR भरा है 2023-24 उसके आधार पे होगा। यानी अगर आप 23-24 में आपने आपकी ITR में जो भी आय रही होगी उसके बेस पे आप आवेदन कर पाओगे। क्या आप MIG में आवेदन कर पाओगे, MIGB में? तो जैसा कि है कि जेडीए ने पहले की स्कीम्स में बाद में एक नोटिफिकेशन निकाल के परिवर्तन किया था कि अगर 1 लाख से ज़्यादा आबादी वाले क्षेत्र में आपके पास ऑलरेडी रिहायशी कोई प्लॉट या भूखंड है तो आप इसमें आवेदन नहीं कर पाओगे, या आपको अगर 10 साल के अंदर अंदर कोई भी जेडीए स्कीम्स के थ्रू कोई प्लॉट अलॉट हुआ है तो भी आप आवेदन नहीं कर पाओगे। तो दोनों जो पॉइंट्स थे पहले की लॉटरियों में वो भी संशोधित कर दिए गए हैं। तो आप देख रहे हो अभी जो पटेल नगर की जो निकली है बुकलेट उसके अंदर भी जो आवेदन की पात्रता में वो दोनों पॉइंट मेंशन नहीं किए गए हैं। तो ये उन लोगों के लिए भी अच्छा और पॉजिटिव चीज़ है कि ये दोनों पॉइंट हटा दिए गए हैं और इसमें उन्होंने रिपीट नहीं किया है। कई लोगों का ये भी क्वेश्चन था कि जो आय की गणना है वो कैसे की जाएगी, मतलब कि सिंगल आदमी या पूरी फैमिली की आप आय गिन सकते हो। तो आप देख सकते हो ये पॉइंट 4.1 में साफ साफ लिखा है कि जो आय की जो गणना है वो 2023-24 के वित्तीय वर्ष के आधार पे की जाएगी। मतलब उसमें अगर आप खुद का ITR के बेस पे देखते हो खुद का, नहीं तो आप टोटल जो आप हस्बैंड वाइफ या आपके घर में जो भी है आप पे डिपेंडेंट पे उनकी टोटल जो आय है उसके बेस पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये रेजिडेंशियल स्कीम में भी कुछ रिजर्वेशंस रखे गए हैंगे, कितना परसेंट किन लोगों को अलॉट होगा। तो आप यहाँ देख रहे हो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनको उनके लिए 10% अलग से रिजर्वेशन रखा गया है। जो ST है उन ST वर्क के अंदर जो आते हैं उनके लिए 6.43% और SC के अंदर जो आते हैं उनके लिए 8.57% और रिमेनिंग आप देख रहे हो कि जो जर्नलिस्ट है, ट्रांसजेंडर है या अगर कोई भूतपूर्व सैनिक है तो उन सब के लिए भी अलग से रिजर्वेशन का कैटेगरी इसमें रखा गया है। अभी मैं आपको इस स्कीम्स के अंदर अब तक कितने आवेदन आ चुके हैं मैं उसके बारे में बताऊंगी कि अब बज रहे हैं रात के 10:30 और अब तक इसमें जो आवेदन आ चुके हैं वो ये कि MIG जो A ग्रुप है उसमें टोटल जो अब तक की एप्लीकेशन आ रखी है आज वो है 246 और जो MIG ब्री में आई है वो है 163। मतलब टोटल 432 एप्लीकेशन अब तक आ चुकी है इस रेजिडेंशियल स्कीम में पटेल नगर में, जो कि आज पहला दिन था। जिस हिसाब से यहाँ इनकम ग्रुप के हिसाब से सिर्फ 2 आय ग्रुप्स के हिसाब से 2 के लिए ही निकाली गई है ये स्कीम, उस हिसाब से चांसेस है इसमें कि जो पर भूखंड के हिसाब से जो कंपटीशन रहेगा वो 25 से 30 का ही रहेगा। मतलब 25 से 30 एप्लीकेशन में एक आदमी सेलेक्ट हो पाएगा इन कंपैरिजन टू अगर अपन दूसरी स्कीम्स के अंदर देखें अटल विहार और गोविंद विहार, वहाँ 25 हज़ार जो एप्लीकेशन फॉर्म अब तक आ चुके हैं। उस हिसाब से मतलब 80 से 90 फॉर्म में कोई एक भूखंड मतलब 80 से 90 लोगों के एप्लीकेशंस में से एक एप्लीकेशन चूज़ होगी। मतलब कंपटीशन वहाँ बहुत ज़्यादा है इन कंपैरिजन। तो आप देखोगे तो पटेल नगर में तो मतलब यहाँ पे मिलने के चांसेस मतलब प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा ही है।